Assalamu alaikum dear students and a very good afternoon. Okay, take out your English textbook. Open your English textbook. This is your English learning textbook class 3. Open this book. Page number is 16. Open page number 16. And the topic is Naima learns a lesson. The topic is Naima learns a lesson. Okay. आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी एक टू सिस्टर्स की कहानी. ठीक है? Okay, let's start from here. Naima was jealous of Aksa. Naima and Aksa were sisters. Naima जो थी तो वो अक्सा से बहुत jealous होती थी. She watched as her sister was being given extra attention by her parents. उसको लगता था कि मेरे पेरेंट्स अक्सा को ज़्यादा अटेंशन देते हैं और मुझे ज़्यादा अटेंशन नहीं देते. Just because she is ill, thought Naima. नाइमा ने सोचा कि अक्सा आजकल जो है तो वो बीमार है तो उसको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है और मुझे ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही. I wish I will ill too. I were ill too. तो नाइमा ने कहा काश मैं भी बीमार होती अक्सा की तरह तो मुझे भी उससे उसकी तरह अटेंशन मिलती. Be treated extra special just like अक्सा. अगर मैं बीमार होती अक्सा की तरह तो मुझे भी अक्सा की तरह अटेंशन मिलती. तो उसने एक आइडिया सोचा. The next day, her mother came into the room to wake them up for school. Next morning जो थी तो अक्सा की और नाइमा की मदर नाइमा के रूम में आई नाइमा को स्कूल के लिए तैयार करने. Come on, Naima, her mother said softly. She mumbled. I am not feeling well. उसकी मदर उसके रूम में आई और उसको कहा कि नाइमा गेट अप एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल. लेकिन नाइमा ने अपने साथ मम्बल किया कि नो मम्मा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे. उसने अपनी मम्मा से कहा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे. व्हाट्स रॉन्ग, हर मदर आस्क्ड. उसकी मदर ने उसको कहा क्या हुआ. शी वॉज वरिड. आई डोंट नो नाइमा मोर्ड. ओके, उसने अपनी मदर से कहा कि मुझे नहीं पता कि मगर मेरी तबीयत ख़राब है और मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी. आई डोंट थिंक आई कैन गो टू स्कूल टुडे. ओके सैड हर मदर, यू बेटर स्टे एट होम एंड रेस्ट. उसकी मदर ने भी उससे कहा कि ठीक है आज तुम घर में बैठ के आराम कर लो. नाइमा वॉज थ्रिल्ड. नाइमा बहुत खुश हुई. हर प्लान हैड वर्क, क्योंकि उसने जो प्लान सोचा था वो कामयाब हो गया. हर मदर हैड बिलीव दैट शी वॉज नॉट वेल एंड नाउ शी वुड नॉट गो टू स्कूल. उसकी मदर ने भी उस पर बिलीव किया, उस पर ट्रस्ट किया कि चलो नाइमा सच बोल रही है कि उसकी तबीयत सच में ख़राब होगी. तो उसकी मदर ने उसको रेस्ट करने के लिए बोल दिया. नाइमा एन्जॉयड स्टेइंग एट होम. नाइमा को घर में बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था. हर मदर सर्व्ड हर ब्रेकफास्ट एंड बेड व्हेन शी कंप्लेंट दैट शी वॉज फीलिंग टू इल टू गेट अप. नाइमा की मदर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी उसके बेड में लेकर आई क्योंकि नाइमा अपनी मदर से बार बार बोल रही थी कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है और मैं अपने बेड से उठ भी नहीं सकती. She lay in her bed most of the day reading stories, watching cartoons and coloring. सारा दिन वो अपने बेड पर लेटी रही और स्टोरीज़ पढ़ती रही, कार्टून्स देखती रही, कभी कलरिंग करती रही. अब मेरे साथ इस पेज पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करें, मैं आपको उसके मीनिंग्स भी बताऊंगी. ठीक है? ओके. If my video is blurred, then open your own book and put your finger on the first line. Open your own book class 3 and put your finger on the first line. Naima was jealous of Aksa. Underline the word jealous.
जेलिस मीन्स किसी से जलना। जब आपको किसी पे आप किसी को अच्छे तरीके से देख नहीं सकते तो आप उससे जलते हैं। तो नाइमा भी अपनी सिस्टर से जेलिस होती थी। She watched as her sister was being given extra attention by her parents. Underline the word attention. Attention meaning is तवज्जो। उसकी पेरेंट्स अक्सा को ज़्यादा तवज्जो देते थे। Just because she is ill. The meaning of ill is बीमार। अक्सा बीमार थी। Thought नाइमा। What is the meaning of thought? सोचा। Underline the word thought, and the thought meaning is socha. I wish I will ill too. I would be treated extra special just like Aksa. Underline the word treated, which means इलाज। अगर मैं भी बीमार होती तो मुझे अक्सा से ज़्यादा तवज्जो मिलती और अक्सा की तरह मुझे भी ट्रीट करते। द नेक्स्ट डे हर मदर केम इनटू रूम टू वेक देम अप फॉर द स्कूल। अंडरलाइन द वर्ड वेक, विच मीन्स उठाया। कम ऑन नाइमा, हर मदर सैड सॉफ्टली। शी मम्बल्ड। मम्बल्ड मीन्स गुनगुनाहट। वो अपने मुंह में गुनगुनाई कि गुनगुनाहट। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज बेटर फील नहीं कर रही। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है? हर मदर आस्क्ड। शी वॉज वरिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वरिड? परेशान। द मीनिंग ऑफ वरिड इज परेशान। I don't know Naima morid. The meaning of morid is गम की आवाज़। उसने बहुत गमगीने लहजे में कहा कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज स्कूल नहीं जा सकती। I don't think I can go to school today. Okay, said her mother. You better stay at home and rest. Underline the word stay, which means ठहरना। Naima was thrilled. The meaning of thrilled is बहुत खुश। उसने बहुत खुशी महसूस की क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो गया था। Her mother had believed that she was not well and now she would not go to school. Underline the word believe, which means भरोसा। Believe का मतलब है भरोसा। ज़ैनब शाह, do you want to ask a question? Unmute your mic, please. Unmute your mic, please, and ask a question. Okay, now you can hear me. क्या अब आ रही है मेरी आवाज़? Okay. Underline the word believe, which means भरोसा। नाइमा enjoyed staying at home. नाइमा को घर में बैठकर बहुत मज़ा आ रहा था। Staying means ठहरना। Her mother served her breakfast. सर्व मीन्स किसी के आगे कोई चीज़ पेश करना, किसी की खिदमत में कोई चीज़ पेश करना। In bed, which she complained that she was not feeling well, feeling too ill to get up. She lay in her bed most of the day. वो सारा दिन अपने बेड पर लेटी रही और वो क्या कर रही थी? स्टोरीज़ रीड कर रही थी, कार्टून्स देख रही थी और कलरिंग कर रही थी। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम पेज नंबर 17 की रीडिंग करेंगे और आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। ओके, नाउ इट्स अ क्वेश्चन आंसर सेशन। एनीवन हु कैन आस्क, हु विल आस्क क्वेश्चन? Raise your hand if you want to ask question. Raise your hand, please.
अगर कोई मीनिंग पूछना है किसी चीज़ का तो आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करें और आप मीनिंग पूछ सकते हैं मुझसे। अपने माइक को अनम्यूट करें आप और आप मुझसे मीनिंग पूछ सकते हैं किसी वर्ड का। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूँगी। ओके ओके। कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द नेम ऑफ द टू सिस्टर्स? उन दो बहनों के क्या नाम थे? ओके आदम, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क अ क्वेश्चन। आदम, आतिफ, sorry I can't hear you. Walaikum assalam, I can hear you. Do you want to ask a question? ओके मीनिंग्स मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ओके, थॉट मीन्स सोचना। द मीनिंग ऑफ थॉट इज सोचना। द मीनिंग ऑफ मम्बल्ड इज गुनगुनाहट। द मीनिंग ऑफ मोन्ड इज गम की आवाज़। द मीनिंग ऑफ मोन्ड इज गम की आवाज़। द मीनिंग ऑफ थ्रिल्ड इज बहुत खुश। द मीनिंग ऑफ थ्रिल्ड इज बहुत खुश। द मीनिंग ऑफ बिलीव इज भरोसा। द मीनिंग ऑफ स्टेइंग इज ठहरना। Okay, now Adam, is that clear? Unmute your mic, please. If someone wants to ask question, unmute your mic, please. Okay, thank you so much, class 3. Have a nice day ahead.